नाग पंचमी यानी नाग देवता की पूजा और सांपों के प्रति आस्था का दिन। लेकिन कानपुर के सरसौल इलाके में आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसने नाग पंचमी की इस आस्था को सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सांपों की जान बचाने को ही अपना मिशन बना लिया। ये कहानी है कानपुर के नाग रक्षक मनोज कुमार की। नरवल तहसील के सरसौल विकास खंड के इमराव खेड़ा गांव के रहने वाले मनोज पिछले करीब 7 साल से सर्प मित्र के रूप में लोगों की मदद कर रहे हैं। गांव में जब भी किसी के खेत, घर या दुकान या आसपास कोई सांप दिखाई देता है तो लोगों की पहली कोशिश उसे मारना नहीं बल्कि मनोज को बुलाने की होती है। मनोज मौके पर पहुंचते हैं, सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ते हैं और फिर उसे उसके प्राकृतिक वातावरण यानी जंगल में छोड़ आते हैं। लेकिन यह काम जितना आसान कैमरे पर नजर आता है, असल में उतना ही जोखिम भरा है, क्योंकि सामने हो सकता है कोबरा, हो सकता है कोई जहरीला सांप और जरा सी चूक और जिंदगी खतरे में। इसके बावजूद मनोज बिना किसी डर के रेस्क्यू के लिए पहुंचते हैं। मनोज बताते हैं कि उनके गांव और आसपास के इलाकों में सांपों का निकलना आम बात है, लेकिन डर की वजह से कई लोग सांपों को देखते ही मार देते हैं। यही बात मनोज को लगातार परेशान करती थी। उन्होंने सोचा, आखिर सांप इंसान का दुश्मन क्यों बने? अगर सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाए तो इंसान भी बच सकता है और एक बेजुबान की जान भी। बस यहीं से शुरू हुआ उनका सफ़र। देखते ही देखते मनोज ने रेस्क्यू का हुनर सीखा और फिर गांव-गांव, घर-घर जाकर सांपों को बचाने लगे। इस पूरे मामले पर मनोज से बात करने के लिए हमारे सहयोगी शिवम चौहान से उनसे विस्तृत बात की है। आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 7 वर्षों में सैकड़ों सांपों का रेस्क्यू किया है, उनकी जान बचाई है। ये सरसौल क्षेत्र के रहने वाले हैं। सरसौल का एक गांव, छोटा सा गांव पड़ता है उमराव खेड़ा, वहां के रहने वाले सर्प मित्र मनोज कुमार के नाम से चर्चित है। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इनके अंदर सर्पों को बचाने की और सर्प रेस्क्यू कर मानव जीवन की रक्षा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या है इसके पूरे पीछे कहानी। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम मनोज कुमार है। ये जो सांप आप पकड़ रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, करीब 7 वर्ष बीतने को हैं। 7 वर्ष से तो अधिक ये ही हुए। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मिली? सर जी, बात ये है कि हमारे इस दौर में और हमारे इस क्षेत्रों में अधिकतर सांपों के प्रति लोगों के अंदर अंधविश्वास ज़्यादा बताया गया है। अंधविश्वास ज़्यादा होने के कारण लोग सांपों को, चाहे निर्विष हों, चाहे विषैले हों, उन्हें मार दिया जाता था। तो मुझे बहुत सारा दुःख होता था और हम इंस्पायर्ड है अपने ये दादा हमारे गुरुजी हैं, उनका नाम है आकाश जाधव। वो भी बहुत बड़े सर्प मित्र हैं, तो उनसे हम इंस्पायर्ड हुए हैं। उन्हीं के साथ में हम काफ़ी मुंबई में जैसे रहे हैं, तो उनको हम देखते रहे हैं, उनके साथ भी गए कई बार। तो हम उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और उन्हीं से हमने सांपों को तो आप ये जो सर्प रेस्क्यू करते हैं तो इसके लिए कितनी दूर जाते हैं या फिर किसी चीज की शुल्क लेते हैं, क्या है? सर जी, पहले तो ऐसा था कि हम मतलब बिना शुल्क के काम करते थे, मगर ऐसी मजबूरियाँ हैं कि हम जानते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाएगा। तो सर जी वही रास्ते हैं, तो हम प्रेज़ेंट टाइम में जैसे कि हमारी गाड़ी पेट्रोल से चलती है सर जी, तो हम कुछ शुल्क लेते हैं, जो सही बात है। बाकी हम अगर हमारे गाँव में, मोहल्ले में, पड़ोस में होता है तो कुछ भी नहीं, अगर जो देने लायक है कितनी भी दूर जाना पड़े, जो देने लायक नहीं उससे हम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो फ्री सेवा करते हैं। सर्पों की अगर बात की जाए तो एक तरह रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे-ऐसे सर्प, विशालकाय सर्पों को वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने भी देखे हैं कि आपके कुछ ऐसे चीजें होती है जहाँ पे बिल्कुल जान हथेली पे लगा के। तो कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ हो जिसमें आपकी खुद की जान भारी पड़ी हो, इस तरह से कुछ मामला? जी सर, बिल्कुल हुआ है। एक बार हम गए थे यही अपना नजफ़गढ़ गंगा घाट में, तो वहाँ पे रसल वाइपर था। उसको हम रेस्क्यू करने की बहुत ही सावधानियों से हम रेस्क्यू करते हैं, मगर ऐसा होता है कभी-कभी वाकया होता है कि साँप को हम सोचते हैं कि बहुत अच्छे से रेस्क्यू करें, मगर वो उल्टा हो जाता है। तो उसको हम जैसे ही हैंडल करने की कोशिश की, उसने हमारी तरफ बहुत ज़ोर से लपक के बाइट करने की कोशिश की, मगर अच्छा हुआ, सौभाग्य की बात ये रही कि हम बच गए। और मैं हमेशा सभी से कहूँगा कि साँपों को उन्हें पहचानें और देखें, ऐसे ही मारे नहीं। मगर ये ज़रूर है कि इनसे डर लगता है लोगों को और लोग डर के कारण मारते हैं। बाकी साँप बहुत अच्छे होते हैं, हमारे पर्यावरण के प्रहरी हैं। इन्हें मारना नहीं चाहिए, इन्हें बचाना चाहिए। जैसे कि हमारे पेड़ हैं, इन्हें बचाते हैं, ऐसे हमारे साँप भी होते हैं।
अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा मानव जीवन खतरे में रहेगा। तो इसीलिए हम लोग सभी सांपों को बचाते हैं और खासकर आज जैसे नाग पंचमी है, सभी लोगों को, पूरे हमारे देशवासियों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समस्या यह है कि आज के दिन में हमारे बहुत सारे सपेरे ऐसे होते हैं जो सांप दिखाते तमाशा करते हैं, तो उनके अंदर एक चीज देखा है कि वो अंधविश्वास ज्यादा फैलाते हैं। तो सर, हम अंधविश्वास से लोगों को जागरूक करते हैं कि जैसे आज के दौर में सांपों को लोग क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। वो भूखे सांप होते हैं, उनको दूध जबरदस्ती पिला दिया जाता है, बल्कि सांपों के अंदर एंजाइम नहीं होता है कि सांप दूध को पचा सके, पाचन शक्ति नहीं होती है, तो सांप मर जाते हैं। तो ये बहुत गलत है और सभी लोगों से निवेदन कर देंगे, जितने हमारे भक्तगण हैं, कि सांपों को दूध ना पिलाएं किसी के कहने पे। आप बचा नाग पंचमी के अवसर पर जैसे आज भी आप एक सांप का रेस्क्यू करने जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि पहले कुछ लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ते हैं? हमेशा कहेंगे कि पहले तो सांप को पहचाने, अगर काट लिया है, नहीं पहचान रहे हैं तो आपको सीधा हॉस्पिटल जाना, किसी भी तंत्र विद्या हो जाए, उन्हें झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर ऐसे सांप काटते हैं और आप झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ते हैं, जहर मोरा के चक्कर में पड़ते हैं, यकीन मानिए कि आपकी हमारी जिंदगी खतरे में है। तो हमारे साथ अभी ये जो शख्सियत खड़ी हुई है, इन्होंने करीब आज तक सैकड़ों क्या बल्कि हजारों सांपों का रेस्क्यू किया है। जो बेजुबान है उनकी मानव से रक्षा उनकी की है और मानव जीवन की इन सर्पों से रक्षा की है। शिवम सिंह चौहान, तहसील नरवल, कानपुर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।